आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कई हफ्तों से जम्मू कश्मीर में पावर की क्या हालत है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के कट्स हो रहे हैं। ये उस जगह में हो रहा है जहां का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही कम से कम 20,000 मेगावाट है। ये उस सरप्लस जगह में हो रहा है जहां पावर की कभी कोई किल्लत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कुछ आदाद शुमार हमारे पास हैं, हम आपके सामने रखना चाहते हैं, आपके ज़रिए पूरी कश्मीरी कौम को बावर कराना चाहते हैं कि हमारे पास क्या असासे हैं और क्या हालत है आज जम्मू कश्मीर की। आप जानते होंगे 13 प्रोजेक्ट जो हमारे हैं जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चलाती है, जिसमें आपका बगलियार 1, बगलियार 2 और अपर सिंध और लोअर जेहलम के प्रोजेक्ट आते हैं। इसमें अलोन बगलियार 1 एंड बगलियार 2 प्रोड्यूस पावर टू द कैपेसिटी ऑफ 900 मेगावाट। आई एम जस्ट पुटिंग सम इंपेरिकल डेटा बिफोर यू। तो हम ब्रास टैक्स पे आते, ये प्रॉब्लम आखिर क्यों हुई और इंतजामिया हमारी सो क्यों रही थी। जो एलजी साहब की इंतजामिया हमें बोलती है कि भाई 5 अगस्त 2019 के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हमने सड़कें जो है वो सोने की बनाई है, दूध की नहरें बह रही है, स्मार्ट सिटी बन गई है, कश्मीर इज एट पार्ट विद यूरोप एंड अमेरिका। आई वॉन्ट टू आस्क हिम, सेंट्रल के जितने हमारे सेक्टर में जो मैनेज बाय एनएचपीसी प्रोजेक्ट्स है, चाहे उसमें सलाल है, उड़ी 1 है, दुलहस्ती है, टोटल हमारी जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 3,500 मेगावाट है। अब ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में विंटर्स आ रहे हैं या ठंड पड़ रही है या कोई ड्राई स्पेल है। तो पहले भी जितनी हुकूमतें थी 3-4 महीने इन एडवांस और एटलीस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स इन एडवांस दे यूज टू प्रिपेयर फॉर द विंटर मंथ्स, कि जब ठंड आएगी, जब चिले कलान की बाइटिंग कोल्ड होगा, तब ये लोग कहाँ जाएंगे। इनकी पावर जो फैसिलिटीज है इसके लिए एडुकेट पावर ऑलवेज यूज टू बी बॉट फ्रॉम आउटसाइड डिस्कॉम्स, या हम नॉर्दर्न ग्रिड से ले लेते थे पावर। अब जो हमारे पास इन पे जो डाटा है, सितंबर में ही बगलियार की प्रोडक्शन जो 1050 मेगावाट से डाउन होके 700 मेगावाट हो गई। जब यह हाल सितंबर में ही था तो इंतजामिया कहां पे थी। मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, यू कैन नॉट जस्ट पास द बक कि भाई पावर कमिश्नर की वजह से हो गया या जी चीफ इंजीनियर साहब की वजह से हो गया। दीज डिसीजंस आर नॉट टेकन एट द लेवल ऑफ द पावर कमिश्नर और द चीफ इंजीनियर। आई नीड अ वेरी स्ट्रेट आंसर फ्रॉम एलजी मनोज सिन्हा एंड हिज कोटरी कि भाई वो सितंबर से क्या कर रहे थे, जब सितंबर में ही बगलियार की जो प्रोडक्शन है वो 1050 से 700 मेगावाट पे डाउन हो गई, और आज के दिन लगभग 60 to 70% हमारा पावर जनरेशन जो है वो कम हो गया है। एंड वी हैव कश्मीर हैज एन एनुअल बजट ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीस। अगर आप 750 या 800 मेगावाट बिजली बाहर से खरीदते भी है तो इट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 750 to 800 crore rupees. For a place, for a state, I will still call it a state because we don't agree with what has happened on 5th August 2019. जिस जगह का एनुअल बजट 1 लाख करोड़ से जायद है, क्या हम महाना 750 850 करोड़ भी खर्च नहीं कर सकते अपने आम आवाम के लिए? यह बात मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं। दूसरी जरूरी बात, जो आपने रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS की जो 5,000-5,500 करोड़ की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिससे हमारे एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस जो है 20% तक आ जाएंगे। आज के देश में जो हमारे ट्रांसमिशन लॉसेस है, बाकी लॉसेस जो है पावर सेक्टर में, दे आर टू द ट्यून ऑफ 55%। आप मुझे बताइए कौन रोक रहा है आपको इंसुलेटेड वायर से, कौन रोक रहा है आपको? अपने स्मार्ट मीटर तो लगाए आप, जो है वो जो आपने ट्रांसफार्मर्स लगाने हैं उसमें मॉडर्न ट्रांसफार्मर्स एंड इंसुलेटेड वायर्स, वो प्रोजेक्ट कब तक खत्म होगा? मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, क्या ये चीजें सिर्फ कागजी रहेंगी कि क्या इस पर कोई अमल भी होगा? दूसरी और आखिरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछले 10 साल से मैं ये पूछ रहा हूं हुकूमत से कि अगर हमारे पास सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल 20,000 मेगावाट का है, इट इज नॉट अ जोक, 20,000 मेगावाट, और हम सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं 3,500, और उसमें हमारा लोकल जितने हमारे प्रोजेक्ट है वो 1200 मेगावाट से ज्यादा नहीं कर रहे। इमेजिन यू हैव अ कैपेसिटी ऑफ 20,000 मेगावाट एंड लोकली जितने हमारे पास प्रोजेक्ट्स यहां पे वो सिर्फ 1200 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं, और जो सेंट्रली रन प्रोजेक्ट्स है वो एडिशनल 2500 कर रहे हैं। तो ये सारा इंपेरिकल डेटा पब्लिक डोमेन में आज आप लोगों को, यू कैन नॉट हुडविंग द पीपल। यू टेल मी व्हाट हैव यू डन इन लास्ट 10 years? लास्ट 10 साल से तो आपकी हुकूमत है, या तो बीजेपी बाय प्रॉक्सी रन कर रही है या बीजेपी पीडीपी डायरेक्ट अलायंस में थे। कितने नए पावर प्रोजेक्ट्स आपने यहां पे लाए? अगर हम मध्य प्रदेश में देखें, बाकी स्टेट्स में देखें, तेलंगाना में देखें, सोलर पावर को हार्नेस किया जाता है। क्या हमारे पास उधमपुर, सांबा या जम्मू में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई बड़ा सोलर ग्रिड बना सके? क्या कर रही है हुकूमत? इस पे हमें जवाब चाहिए। और सबसे पहली बार हमने ये देखा होगा पिछले 10 या 20 साल में कभी भी पावर की इतनी ज्यादा क्राइसिस नहीं थी। फुली मीटर्ड एरियाज में भी 8-8, 9-9 घंटे के कट्स लग रहे हैं।
इसका कौन जिम्मेदार है? एलजी साहब, somebody will have to take responsibility just because of the fact that you are not a politician and you are an LG who has been sent by New Delhi and you are not answerable to the people of Jammu and Kashmir. ये तो हद हो गई है, हमारे अस्पतालों तक में पावर नहीं है। ये हालत है जम्मू कश्मीर की, इसको फिलफोर आप ठीक करिए, ये हमारी डिमांड रहेगी। You will have to buy power from the discoms and the northern grid and you have no option. If you are short on funds, प्लीज गो टू न्यू दिल्ली, गो टू योर होम मिनिस्टर, गो टू योर फाइनेंस मिनिस्टर। वो तो आप ही के लोग हैं, आप ही के पार्टी से मुंसलिक लोग हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ राहत पहुंचाइए आप। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप हमारे साथ कुछ दोस्त है, ये बारिमपुरा के इलाके से है, आप सब लोग जानते हैं गवर्नमेंट ने ये स्कीम अनाउंस की, जो लैंडलेस लोग हैं, जो गरीब गुरबात है, जो फाइनेंशियली लोअर स्ट्रेटा से बिलोंग करते हैं, उनको हम जी 5-5, 10-10 मरले देंगे। एलजी साहब, खुदा हमें बताइए, क्या ये लोग उसके मुस्तहिक नहीं है? पिछले ही महीने आप लोगों ने भी वो कवर किया होगा, 17 घर खा के सर हो गए बारिमपुरा में। इन लोगों से कब तक आप इस्तेसाल करते रहेंगे? क्यों नहीं आप 5 या 10 मरले इनको अवार्ड करते हैं? ये लोग कब तक? आप कल ही मैं इनके यहाँ दोबारा गया था फॉर अ फ्यूनरल पर्पसेस, मैं वहाँ गया था किसी के ताजियत पे, और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक लकड़ी का छपरा बना हुआ है इस जहाँ रात को माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। इस वक्त हमें अपने लोगों को हैंड होल्ड करने की जरूरत है। This is not the time to score political brownie points. I am telling them why for the first time it has taken you more than 2 months to decide whether to buy electricity from outside. आप evening transport, last is the point about evening transport. आप जिस इलाके में अभी है, यहाँ आप लाल चौक से अपटाउन एरिया में, शानपुरा में, नवगाम में, माजून नगर में, हैदरपुरा में, बागात बरजुला में, हुमामा के इलाकों के लिए 5 बजे के बाद आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। ना नॉर्मल जो कैब्स आपकी चलती है और ना ही आपकी कोई वो प्राइवेट बसेस चल रही है। ये क्या हालत बना के रखी है? यही हाल आपका लाल चौक से हजरतबल स्ट्रेच का है, यही हाल आपका लाल चौक से वो क्या आता है हमारा हारवन वाले स्ट्रेच का है, जो आपके निशात ब्रेन का जो सेक्टर है। तो ये सारी चीज़ों पे अमलावरी, सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।